Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, पहले मैंने आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लास्ट 3 वीडियो दे चुका हूँ। आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये मेरा विश्वास है कि अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से लर्न कर लिया है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से आपने समझ लिया है, तो विश्वास रखिए कोई भी क्वेश्चन इससे आगे नहीं निकलेगा, आप ही सबसे आगे निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट पर कैश बुक दिया है बैंक कॉलम में 8,36,400। ठीक बच्चों, पहले ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लो, फिर एक एक पॉइंट्स का मैं एक्सप्लेनेशंस भी करूंगा आपके सामने। बैंक कॉलम दिया 8,36,400 ऑन 31 December 2017। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट बाय ₹10,000 on 15th December 2017। A check of ₹1,31,000 on 25th December 2017 not recorded in bank column. A deposit of ₹1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column. There is no bank column. हमने क्या किया, कैश बुक में रख लिया लेकिन बैंक कॉलम में नहीं ले गए। On 18th December 2017, the debit balance of ₹15,260 as on previous day was brought forward as a credit balance. ये भी गलती हो गई। Total check amounting ₹11,514 drawn in the last week of December 2017. Check aggregating 7,815 were encashed in December. And dividend of ₹25,000 collected by bank, subscription of ₹1,000 paid but not recorded in cash book. One outgoing check of ₹3,50,000 was recorded twice in the cash book. These are 7 entries which are very essential for you. और इसमें से आपको ये पता करना है कि जो कार्य आप डिफरेंसेज हैं, हाउ दे विल बी ट्रीटेड, उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक, ट्रीटमेंट करने के लिए आपको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 2 प्रिपेयर करेंगे। एक तो करेंगे जब 31 दिसंबर 2017 को अकाउंट क्लोज नहीं होता। जब क्लोज होगा तो विद इन द क्लोजर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी टेकन इन कंसिडरेशन। और अगर क्लोज नहीं होता तो आपको उन ट्रांजेक्शंस को कहाँ ले जाना है, ये आपको देखना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2017 when accounts are not closed. When accounts are not closed, जब अकाउंट्स को हम क्लोज नहीं कर रहे हैं 31 दिसंबर को, तब क्या होगा। और एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझते हुए चलें। जैसे मैंने पहले वीडियो प्रिपेयर किए हैं वैसे ही यहाँ पर भी है। जो कंसेप्ट वहाँ पर लगाया था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे और आप देखते हुए चलेंगे। अब बेटा जैसे यहाँ पर बैलेंस साइड पर कैश बुक दिया है तो आप समझ गए होंगे दिस इज फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का, तो आप सीधा नियम यानी व्हाट एवर द चेंजेस वुड बी टेकन प्लेस इन योर कैश बुक, कहाँ पर चेंज होगी, केवल कैश बुक में। बैलेंस एड पर कैश बुक, एड पर कैश बुक अमाउंटिंग ₹8,36,400। दिस इज योर बैलेंस। एड लेस के आप अपने कॉलम बना लें। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट बाय 10,000। तो आपको हमने बताया था कि
एक आप अपने पास कैश बुक प्रिपेयर करेंगे और एक पासबुक। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। ठीक, कैश बुक में जो कुछ भी ऐड करेंगे वो पासबुक में यहाँ पर ऐड होता है। कैश बुक में यहाँ पर जो माइनस करेंगे वो पासबुक में यहाँ पर माइनस। राइट, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आप देखो क्या हुआ। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट बाई 10,000 ऑन 15 दिसंबर 2017। अब आप अपने ब्रेन का यूज करो और देखो कि हमें क्या करना चाहिए कैश बुक में। कैश बुक में आप इसे क्या करेंगे। तो कैश बुक आप कर रहे हैं, पेमेंट साइड है, यानी कि कौन सा पेमेंट साइड है आपका, ये कम हो गया। कम हो गया तो क्या करोगे कि बराबर हो जाए 5,000 रुपीज माइनस हो गया है, यानी आपने किसी को पेमेंट कर दिया। और कह रहा है ये जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो उस समय पर हमने क्या किया, कम कर दिया। तो अब आपको ये 10,000 अगर माइनस कर दो तो कि बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया होगा। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा। जब आप एक्सपेंसेस को कम करेंगे तो बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। बैलेंसेज इंक्रीज हो गए तो माइनस करोगे तो आपका बराबर आना चाहिए, यानी यहाँ पर 10,000 रुपीज आप माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, सेम पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट ऑफ कैश बुक पेमेंट साइड। बोलो बच्चों, समझ में आया ये पॉइंट? नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को फिर से रिपीट करें और देखें। पाज करो, बैक करो, उसके बाद फिर से देखिए। देखो, पेमेंट साइड में एक्सपेंसेज होते हैं ना। तो सपोज कीजिए 10,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस है आपका, ठीक। और डेबिट साइड का जो बैलेंस आया उसमें से आपने 10,000 माइनस किया ना। तो यहाँ पर बैलेंस सपोज कीजिए 5,000 आ रहा है। अब अगर 10,000 को आप कम कर दें 2,000 रुपए से तो बैलेंस कितना आएगा, 7,000 हो जाएगा ना। तो 7,000 हो गया तो बैलेंस आपका बढ़ गया है, उसे क्या करोगे, कम करोगे, तब बराबर आएगा। राइट, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, a check of rupees 1,31,000 on 25th December 2017 not taken in bank column. अब क्या हुआ, when we are preparing the triple columnar cash book at that time a check of rupees 1,31,000 on 25th December was not taken in bank column. बैंक कॉलम में नहीं गया, कहाँ पर चला गया, कैश बुक। अब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन बैंक ने अपने यहाँ पर क्रेडिट कर लिया क्योंकि बैंक के पास वो चेक पहुंच गई। आपने अपने यहाँ पर प्लस नहीं किया, बैंक में प्लस हो गया ना। अब क्या करो कि बराबर हो जाए। तो बैंक आपको अपने ही अकाउंट में चेंज करना है, कैश बुक में चेंज करना है। तो कैश बुक में अगर ऐड कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो कैश बुक में आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा 1,31,000 ऐड कर लो। चेक सेंट टू बैंक but not recorded. In cash book. आ गया समझ में? यानी चेक हमने बैंक तो भेज दिया लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं किया। तो कैश बुक में ऐड नहीं किया तो कैश बुक में ऐड कर लो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, a deposit of rupees 1,50,000 was recorded in cash book if there is no bank column। फिर से वही पॉइंट आ गया,
A deposit of rupees 1,50,000 was recorded in cash book. कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, बैंक कॉलम है ही नहीं। अब क्या हुआ, 1,50,000 रुपीज का आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में नहीं रिकॉर्ड किया। तो जब बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया तो बैंक का बैलेंस क्या है, कम है, बैंक का बैलेंस कम है। तो उसे जब आप इंक्रीज करेंगे तब आपका बैलेंस बराबर होगा। तो 1,50,000 यहाँ पर फिर से आप इंक्रीज करेंगे। ये हो गया डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड। समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये 1,50,000 का डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अब रिकॉर्ड कर लिया गया है। ऐसे ही सेम अगर ऊपर का अमाउंट था 1,31,000 नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में नहीं ले गए, तो हो सकता है ये अगर पेमेंट होता, ये तो डिपॉजिट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पेमेंट नहीं दिया है, ठीक। अगर ये पेमेंट होता तो आप क्या करते, माइनस हो जाता ना, बैंक में माइनस करना होता, लेकिन आपने बैंक में माइनस नहीं किया है, नहीं किया। तो अब कैश बुक आपका उतने से ज्यादा है, बढ़ी हुई है, इंक्रीज्ड बैलेंस है, तो आप 1,31,000 को माइनस कर लेते, राइट, 1,31,000 को माइनस कर लेते। अब नेक्स्ट देखें, ऑन 18 दिसंबर 2017 डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज इतना एज इन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। आप जैसा कोई अकाउंटेंट बैठा हुआ था, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस में फॉरवर्ड कर दिया, गलती हो गई ना, बहुत बड़ी गलती हो गई, डबल की गलती हो गई। 10 रुपए जहां आपसे हमें मिलना था वहां 10 रुपए मैं उल्टा आपको दे दिया। अब आप कितना हमें दोगे तब बराबर होगा, जब आप 20 रुपीज हमें वापस करोगे तब बैलेंस बराबर होगा। तो यहां पर कुछ ऐसे ही हो गया, यानी 15,260 एज ऑन प्रीवियस डे, पिछले दिन का बैक डेट का था, वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस से ले आए, तो 15,260 डबल इफेक्ट अपना डालेगा, 15,260 30,520 डेबिट बैलेंस इतना एज ऑन प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक। तो अब आप ये क्रेडिट में हो गया, यानी यहां पर आप देखिए क्रेडिट बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को जब आप दोबारा फिर से डेबिट कर दें तो 30,520 तब आपका बराबर होना चाहिए, बैलेंसेज आपके होने चाहिए। अब आप बच्चों डेबिट बैलेंस में कंफ्यूज हो रहे होंगे, डेबिट बैलेंस कौन सा होता है और क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है। जब आप बैंक का कॉलम प्रिपेयर करते हैं, डेबिट साइड में बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, डिफरेंस जो भी निकलेगा क्रेडिट में वो डेबिट बैलेंस होगा, और डिफरेंस अगर डेबिट साइड में निकलता है तो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अब आप एक छोटा सा अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूं, यहां पर देखें, ये यहां पर आया बाय बैलेंस सीडी 15,260, ये हुआ बैलेंस सीडी। अब आपका ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन गलती से नेक्स्ट ईयर आप यहां पर लिखते टू बैलेंस बीडी, नहीं किया, आपने यहां पर लिख दिया बाय बैलेंस बीडी 15,260। अब क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, डेबिट बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो अब आप क्या करो कि बराबर हो जाए, तो डेबिट साइड में जब आप यहां पर लिखोगे टू रॉन्ग पोस्टिंग, ये आपकी
कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड लिख सकते हैं या रॉन्ग पोस्टिंग लिख सकते हैं। 30,520 ये अमाउंट जब आप डेबिट साइड में डालेंगे तब आपका बैलेंस बराबर आएगा। तो डेबिट साइड यानी कि ये यहाँ पर, ठीक, जब आप इधर डेबिट डालेंगे प्लस करेंगे तब आपका बैलेंस बराबर होगा। तो 30,520 आप प्लस करोगे। रॉन्ग फॉरवर्डिंग ऑफ बैलेंस, ये अब इधर समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें, टोटल चेक अमाउंटिंग रुपीज 11,514 drawn in the last week of December 2017, check aggregating 7,815 were encashed। यहाँ आ जाओ, इधर देखते हैं हम 11,514 drawn in the last week, यानी कि मैंने बैंक में भेजा 11,815 रुपीज बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक में जमा हुआ केवल 7,815, राइट। ये मैंने भेजा था, इतना ही जमा हुआ। तो रिमेनिंग पोर्शन कितना हो गया? 11,815 माइनस 7,815 यानी 4,000 रुपीज। 11,515 सॉरी 11,515 514 और 7815 तो 11,514 माइनस 7815 3,699 रुपीज का अभी भी डिफरेंस है। तो ये अमाउंट क्या करो, अगर पासबुक का बैलेंस होता तो मैं इसमें ऐड कर देता, और अगर कैशबुक का बैलेंस है तो आप इसको माइनस कर दें तो बराबर आ जाएगा। तो 3,699 ये अमाउंट आपका क्या हो गया? नॉट इनकैश्ड, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, राइट बच्चों। अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जहां तक नेक्स्ट देखें, डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। तो क्या हुआ, डिविडेंड आपका पेमेंट हुआ है, वो रिसीव हुआ है, और इंटरेस्ट आपने पे किया है। तो कैशबुक पासबुक प्लस माइनस। डिविडेंड जब बैंक ने कलेक्ट किया 25,000 तो यहाँ पर ऐड कर लिया। तो बच्चों आप भी ऐड कर लो तो बराबर हो जाएगा 25,000 डिविडेंड कलेक्टेड, ठीक, और 1,000 सब्सक्रिप्शन पे किया है, 1,000 माइनस किया है बैंक ने, तो आप भी माइनस कर लो तो बराबर हो जाएगा 1,000 सब्सक्रिप्शन पे। बोलो बच्चों, ये तो बहुत इजी सा पॉइंट था। नेक्स्ट देखिए, ऑन आउटगोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 was recorded twice in cash book। ये भी ब्लंडर मिस्टेक है आपकी। 3,50,000 आउटगोइंग चेक यानी बाहर मैंने किसी को पेमेंट किया, तो 3,50,000 यहाँ पर माइनस होना चाहिए कैश बुक में। आपने इसको 2 बार माइनस कर लिया, लेकिन बैंक ने तो माइनस किया होगा केवल एक बार।
बैंक ने केवल एक बार माइनस किया है, आपने क्या किया, दो दो बार माइनस कर लिया। तो बेटा आपकी गलती कितने से हुई, 3,50,000 रुपए से हो गई। 3,50,000 से कैश का बैलेंस कम हो गया। अब इसे क्या करो कि बराबर हो जाए, ऐड कर लो तो बराबर हो जाए बस। तो 3,50,000 यहाँ पर ऐड कर लो, ये ट्वाइस रिकॉर्डेड, ये बच्चों कुछ पॉइंट्स में आपको काजेज ऑफ डिफरेंसेस लाए थे जो टिपिकल हैं। थोड़ा सा इसमें आपको बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और जो बच्चे हमारे बैठे हुए केवल क्वेश्चंस को की पॉइंट देख रहे हैं कि इसे ऐड करना है, इसे माइनस करना है, बेटा ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं कभी भी ऐड और माइनस नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट द कैश बुक बट नॉट अफेक्टेड द पासबुक, and the transactions which had affected the passbook but not affected the cash book. डेबिट में इफेक्ट कर रहा है, क्रेडिट में इफेक्ट कर रहा है, या कहां पर इफेक्ट है उसका। अगर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है तो उस ट्रांजैक्शन हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल बेकार हैं। तो बच्चों अब आप इनको टोटल कर लें। Six lakh 86,520, 520, 5 6 5 3 8 3 11 11 2 13 5 18 2 3 3 6 और ये हो गया 920 2 7 9 9 3 12 1 9 6 15,22,920 और यहाँ पर 10,000 14,699। $15,08,221 ये आपको लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। डियर स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट पर अब एनालिसिस करने की जरूरत है। जो काजेज ऑफ डिफरेंसेज आपके होंगे उनको आप बार बार एनालाइज करो, ये इफेक्ट क्यों डाल रहे हैं और कहाँ इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट्स होता है तो आप उस डाउट को हमसे क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं लाइव क्लासेज भी स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें। वीडियो को पॉज करके आप उनके एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से देखें। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्यूशंस नोट कर लीजिए और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।